हाय एवरीवन। सो अभी मैं रामपुर से निकल के कहाँ जा रही हूँ, त्रियुगी नारायण। थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी बद्रीनाथ जाना है नहीं जाना है। तो त्रियुगी नारायण जाके फिर मैं वहाँ पे आपको दर्शन कराती हूँ। बाइक मैंने साफ़ कर ली है। ये देखो धूप थोड़ी तेज़ हो रही है, ठंड भी है नहीं। बाकी देखते हैं 3.5 किलोमीटर, ज़्यादा दूर है नहीं, आधा 15-20 मिनट दिखा रहा था, यहाँ से पास ही है। ये ढीला कैसे हो गया? हाँ है, बहुत गर्मी हो रही है। हर हर महादेव एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में मेरी केदारनाथ सोलो राइड सीरीज का। और अब फाइनली मेरा वो टाइम आ चुका था एक ऐसी बहुत ही खास जगह जाने का जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। मैं आप सब लोगों को वो जगह इसीलिए दिखाना चाहती हूँ। पिछले साल जब मैं गई थी तो मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, पर इस साल मैं स्पेशली जा रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि एक्चुअली में वो जगह कितनी ही दिव्य है, कितनी डिवाइन फीलिंग आती है वहां जाके। सो लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था, इस एपिसोड में भी बता देती हूँ कि इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी रामपुर से श्री त्रियुगी नारायण जाने का रास्ता। श्योर आपने इस मंदिर के बारे में सोशल मीडिया पे या फिर अपने कहीं किसी रिश्तेदार जानने वालों से जरूर सुना होगा। ये कितना प्यारा कुत्ता था यार। अब जाके पता है थोड़ी आवाज निकल पा रही है मेरी व्लॉगिंग के लिए, वरना ऊपर तो ऐसी हालत हो रही थी भाई साहब। देखो ये ना मैप पे दिखा रहा है क्योंकि लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है, हम इसमें ड्राइवर बैठे होंगे अंदर ना, तो इसलिए जाम दिखा रहा है। वैसे जाम है नहीं इतना, पर ये सोनप्रयाग में तो है ही। खैर एनी टाइम ऑफ द डे, स्पेशली मॉर्निंग में। शादी हो रही है किसी की। रामपुर से टोटल 14 किलोमीटर का रास्ता है त्रियुगी नारायण का। पहले रामपुर आता है, फिर उसके बाद सीतापुर आता है, फिर सोनप्रयाग आता है। सोनप्रयाग से एक रास्ता लेफ्ट की तरफ कटता है जो कि ऊपर त्रियुगी नारायण में जाता है, और राइट की तरफ जाओगे तो आपका वो रास्ता टैक्सी स्टैंड, गौरीकुंड, जो केदारनाथ यात्रा वाला रास्ता है, वो आता है। योगी काफी लोग जाने लगे हैं अब तो त्रियुगी नारायण। पर यार ये तो अभी भी खराब ही है, चढ़ाई बहुत है यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं कि आप अपनी शक्ल नहीं दिखाते हो वीडियोस में। मैं सच बताऊं ऑनेस्टली बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना, तो और मैं इतनी कम क्लिप्स, मतलब जैसे ट्रैवल आप करते हो, फॉर एग्जांपल केदारनाथ आप जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैं अपने आप को पूरे ग्लव्स पहनने में, अपना सर्वर कवर करने में, पूरा नहा धो के एक साथ टाइमिंग पे जाने में, मेरे को उसी में इतना वो हो जाता है। अभी ब्लॉगिंग की मुझे इतनी आदत है नहीं ऑनेस्टली, तो अभी मैं धीरे धीरे आदत डाल रही हूँ, उसको धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में इंडल्ज कर रही हूँ। यही है ना रास्ता? हाँ यही तो है। अब सही हो, बस शायद यही खराब है। हाँ आगे की तो सही है, पतली सड़क है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि व्लॉग्स इतने लेट आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो उसमें मैं नहीं दिख रही हूँ या फिर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वीडियोस नहीं है उसके अंदर। तो मेरे पास बहुत बार ऐसा नहीं होता है, किसी में कभी कुछ दिक्कत आ जाती है। एक बार तो लद्दाख की, मैं लास्ट ईयर में लद्दाख गई थी, तो मेरी 3 दिन की मैंने बहुत मन से, क्योंकि वो मेरी पहली राइड थी और उसमें पूरा सेटअप मैंने प्रॉपर एकदम व्लॉगिंग करी थी जीरो से लेकर, और पहले 3 दिन की मेरी व्लॉगिंग ही उड़ गई सारी। मतलब वो मेमोरी कार्ड का कुछ इशू हो गया था जो गोप्रो के साथ मैच नहीं कर रहा था, सो इस वजह से। यार कितना प्यारा मौसम हो गया यार। देखो एक तो ये रोड मुझे बड़ी पसंद है, पूरा दोनों साइड जंगल जंगल है और पतली सी सड़क है एकदम। और देखो कितना प्यारा मौसम हो गया। यहाँ पे काफी सारे नए बन गए हैं, देखो ये पिछली बार नहीं थे। त्रियुगी नारायण का रास्ता तो आप देख ही रहे हैं। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट रूट्स, जो उत्तराखंड का मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि एकदम नैरो सी रोड है,
जंगल है और कभी भी मौसम बदल जाता है और एकदम ठंडा मौसम है। आप ये अप्रैल मई जून जुलाई कभी भी चले जाओ, कोई गर्मी नहीं है यहाँ पे। बहुत मिनिमल बसावट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमर्शलाइज हो चुका है। ऑल दो अभी आप जाके देखेंगे तो वैसे जिस हिसाब से ये ट्रेंड करने लगा है आजकल त्रियोगी नारायण, लोग काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे शादी, जैसे जैसे लोग इसके बारे में जान रहे हैं, पूरी इंडिया से लोग यहाँ पे शादी करने आ रहे हैं। तो इस चीज़ का डर है कि आगे जाके और ज़्यादा कमर्शलाइज हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारी नई इस्टेब्लिशमेंट्स देख रही हूँ, काफ़ी सारे नए होटल्स और बैंकेट हॉल्स और अरेंजमेंट्स देख रही हूँ। क्योंकि जब यात्री आते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उनको सुविधा देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और सोनप्रयाग तो ऑलरेडी इतना फुल रहता है यात्रा के चलते। तो इसलिए अगर आप केदारनाथ आते हैं तो आप त्रियोगी नारायण ज़रूर जाइए, क्योंकि मंदिर से सोनप्रयाग से सिर्फ 14 ही किलोमीटर दूर है, जो कि कुछ भी डिस्टेंस नहीं होता है। आप ऑल्दो बट ये दिक्कत रहेगी आपको कि आपको या तो प्राइवेट टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई शेयरिंग व्हीकल नहीं चलता है यहाँ पे जो जाता हो। या तो अगर आप सोलो हैं तो आप किसी, और आप बजट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किसी राइडर से लिफ्ट मांग सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको एक गाड़ी हायर करनी पड़ेगी, आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं। त्रियोगी नारायण के बारे में एक खास बात ये है, एंड जिस वजह से ये मंदिर पूरे देश में, विदेश में इनफैक्ट विख्यात है, वो ये है कि यहाँ पे शिवजी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। एंड विवाह का मतलब आप समझिए उन दो एंटिटीज का डिवाइन यूनियन हुआ था। एंड दिस इज नॉट समथिंग 300 years बैक और 500 years बैक और 1000 years बैक। दिस इज मच मच ओल्डर। इस जगह का उल्लेख जो है वो स्कंद पुराण में भी मिलता है। तो वहां की कथा के अनुसार विष्णु जी ने पार्वती जी के भाई का रूप निभाया था, ब्रह्मा जी ने उस शादी की, उस विवाह की सारी रस्मों को निभाया था, तब जाके कहीं शिवजी और पार्वती एक हुए थे। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पे, उनके विवाह के टाइम पे, जब जो अग्नि कुंड में, जिस अग्नि को साक्षी मानकर उन लोगों ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करा था, वो अग्नि कुंड आज भी वहां मौजूद है। और उस अग्नि कुंड में आज भी वो धुनी जल रही है। तभी मैंने पिछले साल सोच लिया था कि यहाँ तो मुझे जाना ही है। आज हो रही होगी शादियाँ, मुझे पक्का लग रहा है, क्योंकि नीचे भी काफ़ी शादियाँ हो रही थी ना। देखो लोग रेडी हुए हुए घूम रहे हैं ना। और वहीं पे खेती करते हैं। बहुत सारे पुराने घर ऐसे भी हैं, अब तो काफ़ी सारे नए भी बन गए हैं, पर पुराने लोगों के जो घर हैं वो ऐसे भी हैं जो हट्स बने हुए हैं वहाँ पे, खपड़ैल वाले जो घर होते हैं, पहाड़ी घर जो होते हैं, टेढ़ी छत वाले घर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्नोफॉल होती है। एंड अभी भी वहाँ के लोग फार्मिंग करते हैं और बहुत ही सादा जीवन अपना गुजारते हैं। दीदी, मंदिर का रास्ता किधर से है? इधर से, आगे से? आगे से। तो पर मंदिर का एरिया थोड़ा कंजेस्टेड है। वहाँ पे काफी सारे, जब स्पेशली शादियों का सीजन होता है तो वहाँ पे बहुत सारे थोड़ी सी इधर की सिखा देंगे कैसे? रिश्तेदार वगैरह आते हैं, तो मैं हेल्प करवाती हूँ। हो जाता है। तो अगर आप गाड़ी या बाइक लेकर आ रहे हैं तो आप प्लीज मेक श्योर कि किसी ऐसी जगह पे बाइक पार्क करने की जगह ढूंढें जहाँ से आप इजीली वॉकिंग करके मंदिर जा सकें। मंदिर के अलावा यहाँ पे गौरी गुफा भी है, जहाँ पे गौरी जी ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी करी थी। आप वहां भी जा सकते हैं। उसका रास्ता मंदिर से पहले राइट साइड पे कटता है। मंदिर में एंटर करते ही आपको सब तरीके की प्रसाद की दुकानें, खाने की दुकानें मिल जाएंगी। अगर आप
प्रसाद की थाली 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए ऐसे इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है। बाकी ज्यादा नहीं, 50 मीटर ही अगर आप वॉक करते हैं तो आंखों के सामने आपको नजर आता है वो दिव्य श्री त्रियोगी नारायण जी का मंदिर, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। और जो ये छोटी सी चिमनी आपको मंदिर के ऊपर दिख रही है ना, और ये जो धुआं निकल रहा है इस चिमनी से, ये उसी हवन कुंड का, उसी अग्नि कुंड का धुआं है, जो कि युगों युगों से चला आ रहा है। तो इमेजिन यहाँ की हवा कितनी प्योर होगी। वो एक खुशबू ही हवा में घुली हुई है यहाँ पे। जब आई विश कि स्क्रीन के थ्रू मैं आपको वो महसूस करा पाती, लेकिन अगर आप केदारनाथ जी आ रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं तो आप त्रियोगी नारायण जरूर जाइए। इंडियन गवर्नमेंट की साइट पे ये लिखा गया है कि आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर को बनवाया था, जो कि 1200 साल पुरानी बात है लगभग। बट अगेन आदि शंकराचार्य ने उन्हीं मंदिरों को दोबारा बनाया था जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, एंड किसी न किसी कारणवश वहां पे या तो किसी हमले के दौरान या किसी अर्थक्वेक के दौरान वो साइट वहां से या तो डिमोलिश हो गई थी या छुप गई थी नॉर्मल लोगों के नजरों से। सो उन्होंने वहां पे उसको दोबारा री एस्टैब्लिश करा एक तरीके से। सो बहुत लोग कहते हैं कि ये सतयुग है, सतयुग से ये मंदिर एग्जिस्ट करता है। बहुत लोग कहते हैं कि त्रेता युग से जो अखंड धुनी है वो जल रही है। तो ऐसे मिक्स्ड क्लेम्स एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेट पे, एंड किसी पे भी पूरी तरह विश्वास करना आई वुड नॉट से एक स्मार्ट मूव होगा, बट आपकी श्रद्धा के ऊपर कंप्लीटली ये चीज डिपेंड करती है। एंड मैं तो पर्सनली यही मानती हूँ कि ना कि सिर्फ यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनको पहली बार शादी करनी होती है, बल्कि जिन लोगों की शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो अपनी 25th एनिवर्सरी मना रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे शिवजी और पार्वती जी की ब्लेसिंग्स लेने यहाँ पे दोबारा शादी करने आते हैं। मंदिर के आसपास काफी सारे और भगवानों के भी मूर्तियां हैं। एक शिवलिंग है बाहर जिसकी आप पूजा कर सकते हैं, एक गणेश जी की मूर्ति है। साथ ही साथ यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा भी विराजमान है। मंदिर आते हैं अगर आप, तो आप वहाँ की परिक्रमा भी लगाइए। उसके साथ साथ यहाँ पे 4 कुंड हैं। एक ब्रह्म कुंड है, एक रुद्र कुंड है, एक विष्णु कुंड है और एक सरस्वती कुंड है। और ये जो इन कुंड का पानी इतना होली है, इतना सेक्रेड है यहाँ के भक्तों के लिए, कि आप वो पानी कैरी करके अपने साथ घर पे भी लेके आ सकते हैं। एंड उससे काफ़ी सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी उन लोगों की ठीक हुई हैं। सो वहाँ पे छोटे से लेकर बड़े हर साइज तक का कैन आपको मिल जाती है। आप उस कैन में उस पानी को कैरी करके यहाँ से ले जा सकते हैं। एंड दिस इज़ अ नेचुरल स्प्रिंग, सो ये कभी खाली नहीं होता है।
एंड कभी गंदा नहीं होता है। आप और यहाँ पे आप कभी भी आएंगे स्पेशली शादियों के सीज़न में तो आपको हमेशा यहाँ पे नज़र आएगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे रिचुअल चल ही रहा होता है। कोई नया जोड़ा शादी कर रहा होता है, कोई पुराने लोग अपनी एनिवर्सरी मना रहे होते हैं। तो देखिए कितना साफ पानी है। आई मीन इमेजिन जब दो इतनी बड़ी शक्तियों का यूनियन हुआ होगा शादी विवाह के नाम पे, तो उस टाइम सारे देव, सारे ऋषि यहाँ पे आए थे, उन्होंने इन कुंडों में स्नान किया था और फिर वो विवाह समारोह में सम्मिलित हुए थे। विवाह यहाँ पे शिवजी और पार्वती जी का हुआ था, लेकिन ये टेम्पल स्पेसिफिकली विष्णु जी यानी नारायण जी के लिए समर्पित है, इसलिए यहाँ का नाम त्रिजुगी नारायण है, यानी कि 3 युग वाले नारायण। बहुत लोग आजकल लैंग्वेज इवोल्यूशन की वजह से त्रियुगी बोल देते हैं, बट इट्स एक्चुअली त्रिजुगी नारायण। अगर आप जितने भी पुराने मेंशंस इसमें चेक करेंगे शिव पुराण में या फिर और भी पुराणों में, तो आपको त्रिजुगी ही मिलेगा उसके अंदर। उसके अलावा एक बहुत ही खास बात ये है इस मंदिर की कि 1910 के एक फॉरेनर के अकाउंट में इस चीज़ का प्रूफ मिला है कि केदारनाथ जाने वाले जो काफ़ी सारे पिलग्रिम्स और यात्री हुआ करते थे वो इस मंदिर में रुक के ज़रूर जाते थे। वो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तो आपको जो मेन रास्ता नज़र आता है वो है सोनप्रयाग, गौरीकुंड और फिर उसके बाद केदारनाथ, बट एक और रास्ता भी था केदारनाथ जाने का जो काफ़ी पहले के यात्री ज्वाइन किया करते थे, जो कि स्टार्ट होता था टिहरी साइड से। टिहरी के बाद वहाँ पे आता था बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार से घुट्टू, घुट्टू से पनवाली कंठा, पनवाली कंठा का ट्रैक जो आपने अभी रिसेंटली फेमस हो रहा है वो सुना होगा, फिर मग्गू चट्टी से होते हुए त्रियुगी नारायण, त्रियुगी नारायण से गौरीकुंड और फिर मंदाकिनी नदी के साथ साथ होते हुए केदारनाथ। अब बात आती है कि त्रियुगी नारायण में अगर आपको अपनी शादी करनी है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आपको पहली बार शादी करनी है, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो सबसे पहले जो आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि दोनों लड़का और लड़की बालिग होने चाहिए। लड़के की उम्र एटलीस्ट 21 साल होनी चाहिए, लड़की की उम्र एटलीस्ट 18 साल होनी चाहिए। उसके अलावा आपके लड़का और लड़की दोनों के, अगर आप पहली बार शादी कर रहे हैं तो लड़का और लड़की दोनों के पेरेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम रूल्स की बात कर रहे थे, तो आपका पहचान पत्र होना ज़रूरी है या उसकी फ़ोटोकॉपी आपको जमा करवानी पड़ेगी यहाँ पे। उसके अलावा जो कॉस्ट है, मेन कॉस्ट जो सब लोग जानना चाहते हैं वो है 30,000 रुपये। लड़के वालों की तरफ से 15,000 रुपये आएंगे और लड़की वालों की तरफ से 15,000 रुपये। और मंदिर में सिर्फ शादी का ही अरेंजमेंट अवेलेबल एंड पॉसिबल है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी फंक्शन करना है, हल्दी, मेहंदी, संगीत या जो भी आपके फैमिली के कस्टम्स हैं, वो आपको, आप जो बाहर आसपास होटल बुक कर रहे हैं, आपको वहीं अरेंज करवाने पड़ेंगे। रिसेंटली काफ़ी सारे नए नए होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स यहाँ पे आसपास खुलने लगे हैं फॉर दैट पर्पज़ ओनली। तो आइए जानते हैं मंदाकिनी होटल एंड रेस्टोरेंट के ओनर से कि उन्होंने यहाँ पे शादियों के लिए क्या क्या अरेंजमेंट करवा रखा है। मेरा नाम अनिल रावत और मैं यहाँ त्रिजुगी नारायण से बोल रहा हूँ और यहाँ पे अपना जो है शादी का बिजनेस है, अपना मंदाकिनी रेस्टोरेंट है और यहाँ पे काफ़ी शादियाँ होती हैं, काफ़ी लोग आते हैं। मोस्टली जो है बाहर के लोग आते हैं, जैसे गुजरात के, महाराष्ट्र के, बंगाली हो गए, सारी कंट्री के लोग आते हैं। और अपने यहाँ कम से कम 30 से 35 लोगों का अपना स्टे और फूड वगैरह का पूरा है, अपना हॉल है, वेडिंग हॉल वगैरह है। यहाँ पे मान्यता है कि शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। जैसे आपके यहाँ पे रूम्स के अलावा, जैसे शादी तो सिर्फ मंदिर में होती है, जी, उसके अलावा कोई और फंक्शन करवाना, हाँ, तो उसके लिए स्पेस वगैरह बिल्कुल है, बिल्कुल हमारे पास हॉल है। हाँ, वहाँ पे आपका सारे अरेंजमेंट वगैरह होते हैं, जो भी आपने रिचुअल्स करने वो सारी चीजें होती है। अपना जैसे हल्दी का है, मेहंदी का है, तो डेकोरेशन वगैरह, हाँ डेकोरेशन वगैरह सब कुछ आपको, अगर जैसे कुछ भी प्रोवाइड कराना हो आपको, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट हो गए और बैंड बाजा और बाराती भी हम जो है वो भी प्रोवाइड करवा देंगे आपको। जी जी, हाँ। और वैसे जैसे बारात वगैरह का तो, क्योंकि मंदिर में शायद स्पीकर वगैरह अलाउड नहीं है, हाँ। तो मतलब थोड़ा सा आप जो, अगर बैंड बाजा जो है यहाँ पे जो मंदिर का मेन गेट है वहीं तक अलाउड। हाँ जी, आप यही के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी। तो त्रियुगी नारायण में शादियां कब से हो रही है लगभग? अभी ये अभी
5 साल से ही हुआ है मैम। अभी काफी, फिलहाल हाँ में। 5 साल। वैसे तो पहले से होती रही है मतलब हमारी वो जो locals शादी, आते वो थे। लोकल थी। अब क्या है कि जब से मोदी जी ने बताया है, ये 4-5 साल से तो बहुत ज्यादा शादी मोदी हो। जी आए थे? नहीं, उन्होंने जो है अपना स्पीच में बोला था अच्छा कि डेस्टिनेशन वेडिंग का यहाँ पे अच्छा प्रोग्राम अच्छा, किया जाए। और काफी शादियां होती, बहुत से मतलब सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं यहाँ पे, हाँ। शूटिंग्स होती है, तो इस और वजह से यहाँ पे मतलब शादियाँ कब से कब तक होती है? जो अपने हिंदी रिवाज के अनुसार नहीं होता है। आई मीन ईयर में कितने पूरे साल सीजन रहता है या हाँ, पूरे पूरे साल होता है, 12 मास का पूरा सीजन होता है। शादियों का वही होता है जो अपने हिंदू रिवाज में होता है, जैसे उस टाइम पे शादियां होती है। और आपके यहाँ जैसे बुकिंग करने के लिए कितने पहले बोलना पड़ता है? मैम ये तो डिपेंड करता है। हाँ डिपेंड करता है कि आप कब आए, क्योंकि क्या है हमारे पास भगवान की कृपा से 2027 की बुकिंग अभी आज चालू हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ तो जो है अपने जो है ऑनलाइन आ जाते हैं, कुछ जो है वॉकिस आ जाते हैं, अपना पूरा देख के चले जाते हैं और अपना जो है पेमेंट वगैरह करके एडवांस पेमेंट करके बुक करवा देते हैं। ये होता है। तो 50% एडवांस करना होता है 30% हमारा। हाँ जी, हाँ और जी। बाकी सेम डे जिस दिन हाँ हाँ हाँ, उस दिन करवा दीजिए आप जी। इतने टाइम बाद मैंने इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ अपना ब्रेकफास्ट लंच ब्रंच बोल लीजिए ये करा। और सादे खाने की बात ही कुछ और होती है। ये साग था वहीं का, लोकल कुछ साग था, मैं नाम भूल चुकी हूँ अब तक क्या नाम था उसका, और दाल थी। एंड द ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट वर सो काइंड टू ऑफर मी, आई मीन वो वैसे उस टाइम तक कुछ बना नहीं हुआ था, उनके यहाँ पे गेस्ट रुके हुए थे किसी शादी के लिए, तो उन्होंने फिर भी मुझे ऑफर कर दिया कि हम वैसे अभी बना नहीं रहे हैं, जैसे बाहर से आना है। रेस्टोरेंट उनका है पर अभी ऑपरेटिंग नहीं था, कि मतलब वो उन्हीं गेस्ट्स के लिए बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया कि हम लोगों ने अपने लिए बनाए, तो आप हमारे साथ बैठ के खा लीजिए। मतलब वो और उनके वर्कर्स वहीं बैठ के खा रहे थे। तो आई थॉट कि यार इट्स सो नाइस कि मतलब जब आप इतने वार्मथ के साथ किसी को ग्रीट करते हैं ना, तो आप मना ही नहीं कर पाते। मैं तो ऑनेस्टली किसी को मना नहीं कर पाती। आप लोग के साथ क्या होता है इस सिचुएशन में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और सच में बताऊँ, वो उस खिड़की से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बीच में बारिश भी हो गई 5-10 मिनट के लिए, फिर बंद हो गई। ऐसे इतने प्यारे व्यू के साथ खाना खाना इतनी ही डिवाइन लोकेशन पे, इट फेल्ट लाइक पीस। मतलब मुझे अकेला महसूस ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। उसके अलावा क्या क्या अलाउड नहीं है मंदिर में, किसी भी तरीके का डीजे बैंड बाजा, किसी भी तरीके की एक्सटर्नल डेकोरेशन, वो कुछ भी आपको अलाउड नहीं है यहाँ पे। आप बारात अगर लेकर आना चाहते हैं तो जो मंदिर का एंट्री गेट मैंने आपको दिखाया था, सिर्फ वहीं तक आप बारात ला सकते हैं, मतलब बैंड बाजा वगैरह ला सकते हैं। उसके अलावा मंदिर परिसर में आपको इन सब की एंट्री अलाउड नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। अगर आपको त्रिजुगी नारायण से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। सो मंदिर से निकलकर आज मेरा प्लान था कि मैं ऋषिकेश पहुंचूं सीधा। तो त्रिजुगी नारायण से वापस जाते वक्त, क्योंकि सबसे पहले एपिसोड में आपको दिखाया था कि मेरी चेन में से आवाज आ रही थी जो मुझे साफ करवानी थी, तो उसके बाद पूरे रास्ते मुझे कहीं टाइम ही नहीं मिला। मतलब फिर उसके बाद तो मैं सीधा हाइक पे ही चली गई थी केदारनाथ की, फिर उसके बाद वापस आई, फिर त्रिजुगी नारायण गई, तो उसी में सारा टाइम चला गया। तो अभी बीच में रुक के ये बिजनौर से भैया थे, मैंने उनसे अपना चेन की क्लीनिंग करवाई और फिर सीधे रात को 9 बजे तक मैं ऋषिकेश पहुंच गई। हाइकर्स हाउस करके एक होटल था, वहाँ पे मैंने रूम लिया। एंड इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरी हालत ही ख़राब हो गई। अच्छा वो मैं रात के टाइम पहुंची। आई होप आपको ये केदारनाथ सोलो राइड की सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक नए सफ़र में, जब मैं आपको दिखाऊंगी गुवाहाटी का वो सबसे प्रसिद्ध देवी का मंदिर, प्लस मायोंग का जादू और चेरापूंजी की बारिश। ये सब मिलेगा आपको गुवाहाटी सीरीज में। नेक्स्ट एपिसोड से मैं वो सीरीज लाने वाली हूँ, जुड़े रहिएगा तब तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।